जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसके कुछ दिनों बाद 17 दिसंबर 1946 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पहला भाषण दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस का दबदबा था और चारों तरफ सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज तक के अपने पॉलिटिकल करियर में कभी भी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं किया था। वे पब्लिकली कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते आए। कांग्रेस के मेंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण की काफ़ी आतुरता से इंतज़ार कर रहे थे ताकि बाबा साहब पर क्रिटिसिज्म का वर्षाव कर सके। पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भाषण दिया, उस भाषण ने सभी मेंबर्स को उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। और डॉक्टर अम्बेडकर की आगे की अपनी पॉलिटिकल जर्नी में इस भाषण ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। हर एक इंडियन को उनके दो भाषण ज़रूर सुनने चाहिए। पहला, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो पहली बार भाषण दिया था वो, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका जो सबसे आखिरी भाषण था वो। इस कॉन्स्टिट्यूशन डे पर आप कुछ अलग करें या ना करें, पर आप इन दो भाषण को ज़रूर सुनिए। आज इस वीडियो में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ अनटच इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। इस इमेज को काफ़ी ध्यान से देखें फ्रेंड्स। इसमें पंडित नेहरू एक लेडी से हंसकर बात कर रहे हैं। वो लेडी और कोई नहीं बल्कि एडविना माउंटबेटन है। एडविना माउंटबेटन भारत के लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन सिलेक्ट किया गया, तब उन्होंने बाबा साहब को एक लेटर लिखा था। इस लेटर में सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एकलौते ऐसे जीनियस है जो सभी क्लास और ग्रेड्स को इक्वल जस्टिस दे सकते हैं। उन्हीं के इस लेटर से हमें पता चला था कि ईमान डी वैलरा, जो कि फादर ऑफ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए रिकमेंड किया था। ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ी बात है। लॉर्ड माउंटबेटन के विचार भी लेडी एडविना जैसे ही थे। वे भी बाबा साहब के एक सपोर्टर थे। फर्स्ट कैबिनेट काउंसिल में जब 15 मिनिस्टर की लिस्ट में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देखा था तो उन्हें काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी को फॉर्म किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल 7 मेंबर थे। उनमें से 5 अपर कास्ट हिंदू थे और 1 मुस्लिम थे। और आपको पता ही है कि बाबा साहब भारत के सबसे लोअर कास्ट में से आते थे। इसके बावजूद भी ड्राफ्टिंग कमेटी ने खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना चेयरमैन बनाया। इसी बात से हमें पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल 7 मेंबर में से एक मेंबर डीपी खेतान की 1946 में डेथ हुई थी। उसके बदले में टीटी कृष्णमाचारी को अपॉइंट किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तब टीटी कृष्णमाचारी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक अपना भाषण दिया था। उस भाषण से हमें पता चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने का सारा बर्डन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कंधों पर आया था। क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के कुछ मेंबर्स की सेहत खराब थी, कुछ मेंबर अपनी स्टेट पॉलिटिक्स में बिजी थे, तो कुछ मेंबर्स दिल्ली से बाहर रहते थे, इसलिए वे मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारियां थी और उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा थी। पर इन सारे बातों का इम्पैक्ट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस पर कभी भी होने नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट आइवर जेनिंग पर भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जानी थी, पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विद्वत्ता और संविधान सभा में किए गए उनके कार्यों को देखकर उन्हीं पर संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पर संविधान सभा में बाबा साहब का आने का मकसद शेड्यूल कास्ट के अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देने का ही था। पर वे काफ़ी सरप्राइज हुए थे कि उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर चुना गया, और इससे भी ज़्यादा वे इस बात से सरप्राइज हुए कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने खुद उन्हें अपना चेयरमैन अपॉइंट किया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, पर आप जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइए। हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है।